देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है टैमरिंड सॉस जो है इमली की चटनी कितनी ज़बरदस्त बनी है, गाढ़ी बनी है, बहुत ही यमी है, बहुत ही खट्टी मीठी इसका जायका होगा। जस्ट आप इसमें पकौड़ा डिप कीजिएगा, समोसा डिप कीजिएगा तो खा के देखिएगा, मुझे दुआएं देंगे आप। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी और बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही आसान तरीन तरीके के साथ टैमरिंड की मैं चटनी लेकर आया हूँ, यानी इमली की चटनी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। आजकल रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, तो फिर आप बनाएँ, साथ पकौड़ों के साथ खाएँ, समोसों के साथ खाएँ और बहुत ही थिक और यमी होगी। चले दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं टैमरिंड सॉस को। दोस्तों टैमरिंड जो है चटनी बनाने के लिए, यानी इमली की चटनी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के अंदर जो है 3 टेबल स्पून के करीब भर के इमली के जो दाने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे भिगोया है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, ये फ्रेश लेमन जूस है। दोस्तों हाफ कप इसमें हम चीनी यूज़ करेंगे, वाइट शुगर जो होती है सिंपल वाली चीनी। इसकी जगह पे आप हाफ कप के करीब गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी जिसे कहते हैं, लेकिन मैं चीनी यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो इसके अंदर स्पाइस जाएंगे बहुत सिंपल है। मैंने 1 चुटकी टार्टरी ली है, यानी टार्टरिक एसिड लिया है, सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं। ये प्रिजर्व करने के लिए, अगर आपने 3-4 महीने रखनी चटनी तो आप ये 1 से 2 चुटकी डाल दीजिएगा। अगर आपने 1 वीक में खा लेनी है तो फिर इसे स्किप कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। मौजूद है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। 1 से 2 चुटकी मैंने नमक ली है, साल्ट जिसे कहते हैं वाइट सॉल्ट। 1/4 मैंने लिए रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च। चलिए दोस्तों प्रोसेस शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है। दोस्तों यहाँ पे अब मैंने जो भिगोया हुआ था इमली को, यहाँ हम इसके जो गुठलियाँ वो अलग कर लेंगे। हाथ के साथ मसल करके हो जाएगा इजीली। ये देखिए इस तरह। इसका पल्प आपने नहीं फेंकना, सिर्फ गुठली निकालनी है और बहुत इजीली ये हो जाएगा। आप वैसे इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह। इसका पल्प आपने बीच में ही डालते जाना है। लेकिन जी दोस्तों मैंने सारे जो है टैमरिंड के जो यानी इमली के यानी के गुठलियाँ निकाल ली हैं। इस तरह आपने अलग कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम इसके अंदर सब चीज़ें डाल देंगे। 2 टीस्पून लेमन जूस, टार्टरी नमक और रेड चिली पाउडर। दोस्तों इसी तरीके के साथ बनाइएगा, ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद हाफ कप चीनी। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर पकाएंगे गाढ़े होने तक, मीडियम हीट के ऊपर। पहले दोस्तों मैंने जो इमली का गूदा अलग करके, बीज अलग करके, जो इसके अंदर मटेरियल सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर आग पे रखते हैं। मीडियम हीट के ऊपर दोस्तों हमने इसे रखना है और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और पास ही खड़े होना है। और ये 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी जो है गाढ़ी हो जाएगी, आपकी चटनी बहुत अच्छी बन जाएगी। नहीं जी दोस्तों, इमली की जो चटनी हम तैयार कर रहे हैं, तकरीबन पानी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी ये पतली है, तो हमने इसे थोड़ा सा थिक फॉर्म में लेकर आना है। नहीं जी दोस्तों, हमारे ये देखिए पानी सारा रिड्यूस हो चुका है इमली की चटनी में से, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस फॉर्म में ही आ जाएगी। और दोस्तों ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम इसे जो है ठंडा करते हैं, आंच बंद कर दें। ये बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों जैसे ये ठंडा होती है फिर मैं इसे शिफ्ट करके डिश आउट करके मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, इसे कैसे यूज़ करना है और इसे किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पर आता है, तो फिर मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल और आसान तरीन इमली की चटनी तैयार है। इसे दोस्तों बहुत आसानी के साथ हमने बना लिया है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे लोग जिनका दिल में तला रहे हैं, वॉमिट आ रही, जिन्हें दिल ख़राब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या वो सफ़र करके हैं तो एक जो
सफ़र की एक थकान होती है, उससे दिल ख़राब होता है डीज़ल की जो स्मेल से, और वो ये इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये सारे चक्कर दूर हो जाएंगे, उल्टी दूर हो जाएगी। और आप इसे किसी भी एपेटाइज़र्स के साथ खा सकते हैं, फ्राइड फ्रूट के साथ भी खा सकते हैं, तली चिकन के साथ खा लें, समोसे के साथ, बिरयानी के साथ ऊपर डालकर, या समोसा के साथ बर्गर के अंदर लगा के। अब स्पेशल पकौड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चटनी है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। और समोसा पकौड़े सबसे बेस्ट जो है कॉम्बिनेशन इसके साथ है इमली की चटनी के साथ, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी जो रेसिपी है और आसान तरीन रेसिपी पसंद आई होगी। और दोस्तों, इमली का जो मिजाज है ठंडा है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। जस्ट आप इसे आप शरबत बना कर भी पी सकते हैं। एक गिलास के अंदर आप 1 टेबल स्पून डालिए, चटनी मिक्स कीजिएगा, उसे पी ले तो आपकी गर्मी दूर हो जाएगी, ठंडक पहुँचाता है जिस्म को। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी इमली की चटनी की, यानी टैमरिंड चटनी की सॉस की। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे 2 और चैनल हैं, अजीम लाइफ के नाम से और कलर क्लाउड पाकिस्तान के नाम से। कलर क्लाउड जो ड्राइंग का चैनल है और अजीम लाइफ डेली रूटीन का चैनल है, तो आपने वो भी विजिट कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो दोनों चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।